till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a यार तो हम अब आ चुके हैं अपने कोड पे, जो हम कोड अपने आर्डिनो में अपलोड करेंगे। तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ये करने वाला क्या है। जैसे ही कोई इंसान उस रेंज में आता है, पीआईआर सेंसर जो मैंने आपको दिखाया था उसके जैसे ही कोई रेंज में आएगा, ये 2 काम करने वाला है। एक छोटा-सा एलईडी बल्ब होगा जिसको ये ग्लो करने वाला है, ओके? और उसके बाद अलार्म को भी एक्टिवेट करने वाला है। सो यहाँ पे जो मैं आपको 2 मेन फंक्शन इसके बता देता हूँ। एक इसका होता है वॉइड सेटअप। ये फंक्शन जो है ये एक बार रन करता है जब भी आप आर्डिनो को स्विच ऑन करते हो ना उसमें प्रोग्राम लोड करने के बाद, तो ये फर्स्ट टाइम रन करता है। व्हाट सेटअप में आप कौन से पिन को इनपुट यूज़ कर रहे हो, कौन से पिन को आउटपुट यूज़ कर रहे हो, जितने वेरिएबल्स है ये सारी चीज़ हम इसमें व्हाट सेटअप में डिक्लेयर कर लेते हैं। आफ्टर दैट ये जितना आपको दिख रहा है ना वॉइड लूप, एक दूसरा फंक्शन होता है वॉइड लूप। 2 ही फंक्शंस होते हैं, व्हाट सेटअप, वॉइड लूप, जो इसके मेजर फंक्शन है। तो सेटअप में हम जितने पिन्स हैं इनपुट आउटपुट वो सारे सेटअप कर लिए। वर्ड लूप जो है ना ये जैसा आप सी प्लस प्लस में भी जानते होंगे, लूप का जो काम है वो रन करता रहता है। डिस्पाइट उससे उस लूप में क्या होता है, हम कंडीशन देते हैं कि वो कितनी बार रन करेगा। ये लूप जो है इनफिनाइट लूप होता है, ये हमेशा रन करता रहता है। ये ऑलमोस्ट 1 सेकंड में 50 टाइम्स रन कर जाता है। तो वर्ड लूप के अंदर जो हम कोड लिखते हैं ना वो कोड लिखते हैं जो हमारा सेंसर से हम जो इनपुट ले रहे हैं, तो लाइक 1 सेकंड में वो 50 टाइम्स सेंसर्स को रीड करेगा कि उससे कुछ इनपुट आया या नहीं आया। तो वर्ड लूप इज़ कीप ऑन गोइंग, ये हमेशा रन करता रहता है। एज़ सून एज़ यू पावर ऑन, शुरू में जो 1-2 सेकंड का टाइम लेता होगा या उससे भी कम का, वो सेटअप वाला अपना वो काम करता है एंड आफ्टर दैट वर्ड लूप पे आता है एंड इट्स कीप ऑन रनिंग। सो मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसका नाम है अलार्म, ओके? जिसको हमने लिखा है 8, राइट? तो दिस इज़ द पिन नंबर जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, ये पिन 8 जो था आर्डिनो बोर्ड में मैंने सेट किया कि पिन 8 जो है वो अलार्म के लिए होगा, पिन 7 जो है वो लाइट के लिए होगा, ओके? और जो इनपुट पिन जाएगा, जो सेंसर से इनपुट लेगा ना हमारा आर्डिनो, वो होगा पिन 2, राइट? तो 8 फॉर अलार्म, 7 फॉर लाइट एंड 2 फॉर इनपुट। ये हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, वैल इज इक्वल्स टू 0, लाइट टाइमर्स को हमने 1001 सेट किया है, ये मिलीसेकंड्स में होते हैं, और अलार्म टाइमर को हमने 1 सेट किया है, डज़न्ट मैटर। मैंने आप इस वाले वेरिएबल्स का यूज़ आगे पड़ेगा, ये जो लास्ट के 3 मैंने बताए आपको, ये तीनों का यूज़ आगे चल के पड़ेगा। फिलहाल आप ये 3 चीज़ याद रखो कि अलार्म के लिए 8 है, लाइट के लिए 7 है और इनपुट पिन 2 है। मूविंग ऑन टू द वर्ड सेटअप, ये जितने डिक्लेरेशन है आप पहले ही कर लेना, टॉप ऑफ द कोड। बाकी हम अब वॉइस सेटअप पे आते हैं। सेटअप में क्या है, इस फंक्शन में हमें ये पिन मोड अब हम सेट कर रहे हैं कि जो लाइट पिन मोड था, आप यहाँ देख सकते हो लाइट क्या था, 7 था। 7 को हमने यूज़ किया है एज़ आउटपुट, ओके? तो ये आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा, जिस चीज़ भी को भी हम देना चाहते हैं। सेकंड चीज़ आ गया ये हमारा इनपुट पिन, राइट? सो सॉरी, अलार्म पिन। तो अलार्म पिन को भी हमने क्या सेट किया है, आउटपुट सेट किया है। तो पिन 8 को भी हमने आउटपुट सेट कर लिया। इनपुट पिन को हमने क्या सेट कर लिया है, इनपुट पिन सेट कर लिया, जो यहाँ पे हमने कमेंट भी ऐड किया है। सेंसर्स से जो भी लाइक सेंसर्स का आउटपुट पिन है ना, उसको आर्डिनो में एज़ अ इनपुट हमें लेना है, तो हमने इसलिए इसको इनपुट सेट किया। ये जो है सीरियल बिगिन, ये इसका अपना मोड है रन करने का। नेटवर्किंग ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस यहाँ पे एज़ इट इज़ होगा। आप जब भी कोई नया भी क्रिएट करेंगे ना, तो प्री डिफाइंड फंक्शंस में ये ऐड अप होके ही आते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम आते हैं वॉइड लूप पे। तो वॉइड लूप जैसा मैंने बताया ये रन करता रहता है। नॉर्मल सी का सिंटैक्स है, थोड़ा-सा उससे बैकवर्ड आपको लगेगा कुछ चीज़ें इसमें, क्योंकि हाई, लो हम इसको ऐसे सेट कर रहे हैं, बट ऑलमोस्ट सी की तरह है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिंटैक्स हैं या कुछ सिंटैक्स तो ऑलमोस्ट सी की तरह ही है, कुछ जो कीवर्ड्स हैं ना, वो कीवर्ड्स इसमें आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। सो वॉइड लूप में हम आए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखो डिजिटल रीड जो है एक फंक्शन है, रीड करने के लिए सेंसर्स की वैल्यू को, ओके? सो किसी भी चीज़ की वैल्यू को, लाइक आप अभी हमने यहाँ पीआईआर सेंसर्स लगाया है, कोई भी आगे फर्दर हम सेंसर्स लगाते हैं, तो डिजिटल रीड जो है इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, इनपुट पिन। हमने यहाँ इनपुट पिन को डिक्लेयर किया था एज एन इनपुट, विच इज़ इनपुट पिन। अगर आप ऊपर और आके देखोगे तो विच इज़ 2, ओके?
तो हम क्या करेंगे, इनपुट पिन 2 के साथ ना हम अपने सेंसर्स का आउटपुट पिन को कनेक्ट करेंगे। ओके, आप इस प्रोग्राम को मैं ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप अगर फर्दर अपना कुछ बनाना चाहते हो तो। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ओके, डिजिटल डोर जितनी बार ये लूप चलेगा ना, जो 50 टाइम्स मैंने बताया 1 सेकंड में चलेगा, तो हर बार ये चेक करेगा, ये रीड करेगा एक्चुअली, इनपुट पिन को रीड करेगा कि क्या वहाँ पे कोई इनपुट आ रहा है, कोई वोल्टेज इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रीड करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले ये चेक किया, एक हमने इफ स्टेटमेंट लगाया जो आप नॉर्मल सी में यूज़ करते होगे, सी प्लस में, कि वैल इज़ इक्वल्स टू हाई। हमने यहाँ वैल में इसको रीड किया। अब ये वैल की वैल्यू जो है, मतलब जो इनपुट पिन है वो हाई है कि लो है, विच इज़ 1 है या 0 है। 1 है तो मतलब उसमें कुछ वोल्टेज आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ रहे हैं, 0 है विच मीन्स उसमें कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं आया है। इलेक्ट्रिक सिग्नल ना आने का मतलब सेंसर्स ने किसी ह्यूमन को डिटेक्ट नहीं किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल आने का मतलब सेंसर्स ने ह्यूमन को डिटेक्ट किया। तो हमने फर्स्ट टाइम माना है कि ये हाई है तो क्या करना है, राइट? बट अगर हम हाई पे अगर इस चीज़ को हम ड्राई रन करेंगे ना, तो आप थोड़े कन्फ्यूज़्ड होगे क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ट्रिकी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि पहली बार बंदा कोई नहीं आया, कोई भी इंसान को उसने डिटेक्ट मोशन कोई डिटेक्ट नहीं किया, हमारा पीआईआर सेंसर। तो ये कंडीशन तो फ़ॉल्स हो जाएगा, राइट? सो ये जो इफ है वो यहाँ तक है। तो ये इफ जो है, इफ तो चलेगा नहीं। तो हम अब आ जाते हैं एल्स में। क्योंकि इफ नहीं चलेगा तो कौन-सा चलेगा भाई? एल्स चलेगा। और एल्स जो है वो कहाँ तक है? वो एंड तक है। तो एल्स में आया, ये क्या चेक किया, इफ लाइट टाइमर इज़ लेस देन 2000, व्हिच इज़ हमने शुरू में 1001 सेट किया है। तो ऑब्वियस है ये लेस है। तो 2000 से कम है तो डिजिटल लाइट को ये जलाएगा। तो जैसे ही आप आर्डिनो को पावर ऑन करते हो ना, तो सबसे पहला चीज़ होगा, ये एक टेस्टिंग मॉड्यूल है। इसलिए मैंने ये कोड में इनबिल्ट किया है कि इससे टेस्ट हो जाएगा कि हाँ, मतलब हमारे सारे वायर्स सही से कनेक्टेड हैं कि नहीं है। तो जैसे ही आप आर्डिनो में पावर दोगे ना, एक छोटी-सी एलईडी लाइट होगी, वो जलेगी और ये बता देगा कि हाँ, सारा चीज़ जो है, लाइक वायर्स का कनेक्शन-वनेक्शन सही है और हमारा कोड जो है सही से रन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, लाइट को हाई करेगा और हमने क्या किया, लाइट टाइमर इज़ इक्वल्स टू लाइट टाइमर प्लस 2। लाइट टाइमर को हमने 2 से इंक्रीमेंट किया और डिले हमने कर दिया 20 मिलीसेकंड्स का। डिले के अंदर जो भी हम नंबर्स लिखते हैं ना, 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं, तो मैंने 20 मिलीसेकंड लिया है। सो ये कुछ सेकंड्स के लिए, 5-6 सेकंड्स के लिए ना ये लाइट जलेगा। शुरू में ये श्योर होंगे हम कि या एवरीथिंग इज़ फाइन। तो जैसे ही ये 2000 को क्रॉस करेगा, 5-6 सेकंड में ये 2000 को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि 1000 हमने ऑलरेडी ऊपर ले रखा है। हम 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 20 मिलीसेकंड्स का हम डिले दे रहे हैं। राइट, सो 20 मिलीसेकंड्स का अगर हम डिले दे रहे हैं, व्हिच इज़ 1000 होते हैं 1 सेकंड्स में, तो 1000 डिवाइड बाय आप 20 कर लो तो 500। ओके? तो अप्रॉक्स 500 मिलीसेकंड्स 1 टाइम में ये रन कर जा रहा है। तो डेफ़िनेटली ये 5 से 6 सेकंड तक चलेगा, आप कैलकुलेट कर लेना खुद से कितना आ रहा है और उसके बाद ये लाइट बंद हो जाएगा क्योंकि एल्स में आएगा। ऑब्वियस है, जब ऊपर ह्यूमन डिटेक्ट नहीं हुआ, एल्स में ये वाला कंडीशन फ़ॉल्स चला गया उसका इफ का, तो इस इफ के एल्स में जाएगा और लाइट को वो बंद कर देगा और अलार्म टाइमर को 1 पे रख देगा। ओके? सो ये एल्स का भी मैंने एक यूसेज बताया, इस एल्स का दूसरा यूसेज भी। ओके। और उसके बाद ये जो सीरियल डॉट प्रिंटलन है ना, एक सीरियल मॉनिटर हमारे इस प्रोग्राम में होता है। जब हम टेस्ट करते हैं तो उस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, चीज़ों को रीड करने के लिए कि ओके, हाँ, कहाँ तक हमारा कोड रन किया, सब सही से रन हो रहा है कि नहीं। तो अब हम आते हैं हमारी सेकंड सिनेरियो पे, जहाँ पे कोई पर्सन सेंसर्स के रेंज में आया, सॉरी, एंड उसके बाद क्या होगा? सो ये रहा हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अगर पर्सन सेंसर्स में आया तो यहाँ पे सिग्नल हाई मिलेगा उसको। तो ये जो है, जैसे मैंने बताया, डिटेक्ट करने का मोशन डिटेक्टेड वो मेरे कंप्यूटर पे लिख देगा। सीरियल मॉनिटर यहाँ पे एक टूल में ऑप्शन होता है, ये रहा सीरियल मॉनिटर। तो अभी तो मैंने कनेक्ट नहीं किया है, कुछ अपलोड नहीं किया हुआ है, हमारा आर्डिनो कनेक्टेड भी नहीं है, तो सीरियल मॉनिटर अभी नहीं खुलेगा, बट डेफिनेटली ये बाद में खुलता है, वहाँ पे ये सारे डिटेक्टेड ये सब दिखाएगा। ये करने के बाद मैंने क्या किया, लाइट टाइमर को 0 पे सेट कर दिया, जो कि यहाँ 1001 पे था, इसको हमने 0 पे सेट कर दिया। ओके। डिजिटल डॉट राइट, हमने लाइट को जलाया, मोशन डिटेक्ट होने के बाद पहले मैंने लाइट को ऑन किया। अब हमने चेक किया क्या अलार्म टाइमर इज इक्वल्स टू 1 है। अलार्म टाइमर अगर 1 होगा, शुरू में हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम अभी हम लेके चल रहे हैं कि अलार्म टाइमर हमारा जो है, कहाँ गया, ये रहा 1 है, तो ऑब्वियस है ये 1 होगा। तो डिजिटल डॉट राइट अलार्म को हाई करेगा, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा।
लाइट को भी हाई कर देगा, लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा और डिले लगा देगा 4000 मिलीसेकंड्स का व्हिच इज़ 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स तक अलार्म और लाइट दोनों जलेंगे, ठीक है? उसके बाद ये क्या करेगा अलार्म टाइमर को प्लस कर देगा। अलार्म टाइमर अब हो जाएगा 2, डिजिटल डॉट राइट अलार्म को लो कर देगा, डिजिटल डॉट राइट लाइट को भी लो कर देगा, ओके? मतलब लो करना इन द सेंस ऑफ करना। तो अलार्म बजा, 4 सेकंड तक अलार्म बजेगा, उसके बाद अलार्म बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ पे ये फंक्शन हो गया क्लोज़, ओके? ये इफ हो गया क्लोज़। अब क्या होगा? इफ तो रन कर गया, अब ये एल्स में कभी जाएगा नहीं। सो आफ्टर दैट ये पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा एक लूप और फिर से लूप ऊपर आएगा, फिर से डिजिटल पिन को रीड करेगा, राइट? और ये सेम चीज़ चलता रहेगा। राइट? अगर यहाँ पे हाई है तो ठीक है, अगर इस बार हाई नहीं रहा तो फिर से ये वहीं करेगा, एल्स में जाएगा, एल्स में जाके ये चेक करेगा कि क्या ये 2000 से कम है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया था लाइट टाइमर को 0 कर दिया था, तो ऑब्वियस है यहाँ पे कम है, तो ये क्या करेगा लाइट को हाई कर देगा और 20 मिलीसेकंड्स को। तो आप यहाँ सोच रहे होगे कि हमने लाइट यहाँ पे कैच ये है जो मैंने अपना बनाया है उसमें ये है कि मेरा अलार्म 4 सेकंड के लिए बजेगा बट जो लाइट्स है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसी से कनेक्ट कर रखा है अपनी बाउंड्री के सारी लाइट्स, तो लाइट्स जो है अगले 10 या 20 सेकंड तक जलती रहेंगी। जस्ट टू मेक श्योर लाइक एक ये एक अलार्म सिस्टम है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इफ वी वांट। सो ये क्या करेगा अलार्म तो बजाएगा, अलार्म विल जस्ट स्विच ऑन और वो इंडिकेशन दे देगा कि या इट हैज डिटेक्टेड समथिंग। बट जो पर्सन है वो देखना भी चाहिए ना भाई, अब अलार्म बजा लाइट भी साथ-साथ बंद हो गया अलार्म के साथ-साथ, तो ही विल नॉट बी एबल टू सी। Like so light will continue to glow for further 10 seconds or something but alarm will just switch off after 4 seconds, okay? तो ये मेन मोटिव है, मतलब रियल लाइफ इस सिनेरियो को हमने ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो इनफ विद द कोड, अब हम चलते हैं कनेक्शन पे, हम अब सर्किट को कनेक्ट करते हैं, वायर्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कनेक्शन कैसे होता है।